हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिविडेंड पॉलिसी का एक और मॉडल जिसका नाम है गॉर्डन्स मॉडल। देखिए, मैं इसको प्रोनाउंस गलत तरीके से कर सकती हूँ, लेकिन इसको समझाऊंगी बहुत ही आसान तरीके से। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड की थी 2 दिन पहले ही, जिसमें डिस्कस किया था वॉल्टर मॉडल को, और वो भी थ्योरी ऑफ रेलिवेंस है। थ्योरी ऑफ रेलिवेंस का मतलब ये है कि कंपनी अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन का डिसीज़न लेती है तो क्या उसका ये डिसीज़न कंपनी की वैल्यू के ऊपर असर डालता है। अगर तो डालता है तो उसे हम कहेंगे कि ये थ्योरी ऑफ रेलिवेंस है, रेलिवेंट है, ठीक है, फ़र्क पड़ रहा है। अगर तो पॉलिसी का फ़र्क नहीं पड़ रहा, चाहे आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करें, चाहे पैसे को अपने पास रिटेन करके रखें, उस चीज़ का कंपनी की वैल्यू पर, फर्म की वैल्यू पर, उसके शेयर्स की मार्केट प्राइस पर कोई असर नहीं पड़ रहा, तो उसको हम बोलेंगे ये थ्योरी ऑफ इररेलेवेंस है। लेकिन अगर मैं बात करूँ वॉल्टर मॉडल की और या फिर गॉर्डन मॉडल की, दोनों ही मॉडल जो हैं ये हमें कहते हैं कि डिविडेंड डिसीज़न जो है वो रेलिवेंट डिसीज़न है। इसका मतलब अगर तो कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है या नहीं करती, उस चीज़ का, उस डिसीज़न का फर्म की वैल्यू के ऊपर असर पड़ेगा। गॉर्डन थ्योरी को बर्ड इन हैंड थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। मैं आपको ना डिफ्रेंशिएट करके बताऊंगी कि वॉल्टर और गॉर्डन के बीच, दोनों की थ्योरीज के बीच में कहाँ पर डिसिमिलैरिटीज़ हैं, ठीक है, कहाँ पर चेंजेस आते हैं। गॉर्डन मॉडल में एक्चुअली कुछ एडिशन हो जाते हैं। वन ऑफ द एडिशन है बर्ड इन हैंड। बर्ड इन हैंड ये कहता है कि किसी भी इन्वेस्टर की बात कर लो, इन्वेस्टर को अगर आप बोलोगे कि मैं तुझे आज रिटर्न दे रहा हूँ, और दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम्हें 1 साल बाद रिटर्न मिलेगा और ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, तो इन्वेस्टर दोनों ऑप्शन में से कौन सा सिलेक्ट करेगा? हमेशा आज वाला। सो पीपल प्रेफर लो रेट ऑफ रिटर्न which you are distributing today as compared to the high return which you are going to distribute after some time। तो हम हमेशा आज को प्रेफर करते हैं। इसी थ्योरी को बर्ड इन हैंड थ्योरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सो it is also called as the bird in hand theory that states that current dividend are important in determining the value of the firm। तो आज आप क्या दे रहे हो वो ज़्यादा मायने रखता है एज कम्पेयर टू कि आप 10 महीने बाद क्या कर रहे हो, चाहे फिर 1 साल बाद क्या कर रहे हो। द डिटर्मिनेंट्स ऑफ वैल्यू ऑफ फर्म, आपने 3 वर्ड्स जो है इस थ्योरी में याद रखने हैं। पहली बात है हम डिविडेंड की बात करेंगे, दूसरी चीज़ हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करेंगे, तीसरा पॉइंट वो है ग्रोथ रेट। वॉल्टर मॉडल में हम ग्रोथ रेट को जो है कंसीडर नहीं करते, ठीक है, उसमें सिर्फ हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आर और के बीच में ही रिलेशनशिप बताते हैं। बट इस मॉडल में ग्रोथ रेट जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब जल्दी से मूव कर जाते हैं एजम्पशंस के ऊपर। तो ये थ्योरी तभी जो है एप्रोप्रिएट होगी, सही रिजल्ट आपको देगी अगर इन एजम्पशंस को हम फॉलो करके चलें। पहली चीज़ है फर्म जो है वो सारी इक्विटी फर्म है, वो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नहीं कर रही। तीसरी चीज़ ये है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है कांस्टेंट है, रेट ऑफ डिस्काउंट जो है के जो है वो भी कांस्टेंट है। तो आर भी कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, कोई एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नहीं है, फर्म जो है वो कम्प्लीटली इक्विटी फर्म है। द फर्म एंड इट्स स्ट्रीम ऑफ अर्निंग्स आर प्रीफैक्चुअल, ठीक है। सो लाइफ ऑफ द फर्म इज प्रीफैक्चुअल। आपने ये सारी एजम्पशंस कहीं और भी पढ़ी है, जी हाँ, वॉल्टर मॉडल में भी हमने सेम एजम्पशंस पढ़ी थी। अब हमें कैसे पता लगेगा कि इसमें एडिशनल क्या है? तो नीचे मैंने 2 जो रेड कलर में दी हैं ये एजम्पशंस डिफरेंट है एज कम्पेयर टू वॉल्टर मॉडल। सो पहला है कॉर्पोरेट टैक्सेस डज नॉट एग्जिस्ट। सो ये मॉडल कॉर्पोरेट टैक्सेस को कंसीडर नहीं कर रहा। दूसरी बात ये है यहाँ पर हम रिटेंशन रेशो की बात करेंगे। रिटेंशन का मतलब होता है अपने पास रखना।
तो जिस पैसे को आप शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट ना करके अपने पास रख रहे हो वो आपकी होगी रिटेंशन रेशो। सो रिटेंशन रेशो हम इसमें कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। इवन ग्रोथ रेट भी कांस्टेंट है। ग्रोथ रेट का मतलब ये है कि एक साल मान लीजिए 2018 में आपने 10% डिविडेंड दिया, 2019 में आपने 12% दिया, तो 2% जो है डिविडेंड आपने इंक्रीज कर दिया। हम उस ग्रोथ रेट को यहाँ पर कंसीडर करेंगे एंड दैट विल बी कंप्लीटली कांस्टेंट इन दिस थ्योरी। अब जल्दी से मूव करते हैं फॉर्मूला के ऊपर। तो कुछ ये फॉर्मूला दिया है गॉर्डन मॉडल ने। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम कंपनी के शेयर्स के प्राइसेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो प्राइसेस विल बी इक्वल टू ई मीन्स EPS, अर्निंग पर शेयर, ब्रैकेट क्लोज करके 1 माइनस बी का मतलब है रिटेंशन रेशियो। तो अगर हमें 100 रुपया प्रॉफिट हुआ और उसमें से हमने 60% अपने पास रख लिया है तो 60% विल बी रिटेंशन रेशियो डिवाइडेड बाय के मीन्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस बी आर मतलब बी आर दोनों इकट्ठा, इसको हम ग्रोथ रेट लेंगे। बी.आर की जगह आप जी भी यूज़ कर सकते हैं। यूजीसी नेट में अक्सर देखा जाता है कि ये फॉर्मूलेज बहुत आते हैं, ठीक है। आपको थोड़ा सा चेंज करके मोल्ड करके 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और बोला जाएगा बताइए आप क्या इस मॉडल के अंदर प्राइसेस को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है आप एक पेज लगा लीजिए, कॉपी लगा लीजिए, वहाँ पर सारे फॉर्मूले लिख दीजिए और पेपर से 1-2 दिन पहले ज़रूर रिवाइज कीजिए। देखिए, पढ़ोगे, मेहनत करोगे तभी क्लियर कर पाओगे, अदरवाइज आप क्लियर नहीं कर सकते। लक जो है तभी काम करेगा अगर आप मेहनत करोगे। सो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैंने कंसीडर किए हैं जो कि रिलेशनशिप बता रहा है आर और के बीच में। कुछ ऐसी पॉइंट्स जो हैं हमने वॉल्टर मॉडल में भी किए थे, ये ऑलमोस्ट सेम है। कहाँ पर डिफरेंट है मैं वो आपके साथ डिस्कस करूँगी। सो आर इज़ ग्रेटर देन के, मतलब कि हमारा जो रिटर्न है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, वो ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू के मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो हमारी रिटर्न जो है, मान लीजिए अगर वो 6% है और कॉस्ट है 5%, ठीक है, हमें रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है, कॉस्ट हमारी कम है, खर्चा कम है, तो हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रिटेन करके रखना चाहिए, तो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा फर्म के लिए भी और शेयर होल्डर्स के लिए भी। लेकिन अगर आप डिविडेंड पे आउट ज़्यादा कर रहे हैं तो आपके वैल्यू जो है फर्म की वो गिर जाएगी, ठीक है। तो अगर आपके कॉस्ट जो है वो कम है और आपके रिटर्न जो है वो ज़्यादा आते हैं तो इट इज़ फेवरेबल फॉर द फर्म एज वेल एज शेयर होल्डर अगर आप रिटेन ज़्यादा करके रखोगे। यहाँ पर मैंने तीनों पॉइंट वो डिस्कस किए हैं जहाँ पर हम रिटर्न करके नहीं रख रहे, उल्टा हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं अपने डिविडेंड पे आउट को, ठीक है। सेकंड है आपका आर, रिटर्न कम है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज़्यादा है। तो अगर रिटर्न जो है वो हमारी कम है तो हमें डिविडेंड दे देना चाहिए, और अगर आप डिविडेंड दे देते हो तो प्राइस पर शेयर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो फर्म की वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। थर्ड पॉइंट है आर इज इक्वल टू द के, सो नो चेंज इन द प्राइस पर फर्म। लेकिन इस चीज़ को, इस पॉइंट को जो है बाद में वॉल्टर ने चेंज कर दिया था। उन्होंने एक नई थ्योरी दी थी बर्ड इन हैंड, और उस थ्योरी के अकॉर्डिंगली क्या होता है, ये रेड कलर में जो मैंने पॉइंट लिखा है इसको रीड करते हैं। Gordon revised this theory later and stated that dividend policy of the firm impact the market value even when R is equal to the K. So return और आपकी कॉस्ट अगर इक्वल होती है तो भी वो इफेक्ट डालेगा। क्यों इफेक्ट डालेगा? क्योंकि शेयर होल्डर जो है वो करंट डिविडेंड को प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू फ्यूचर डिविडेंड, ठीक है। सो यहाँ पर भी फर्म को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया उन्होंने, ग्रोथ फर्म, नॉर्मल फर्म एंड द डिक्लाइन फर्म, ठीक है। इन्हीं पॉइंट्स को मैंने यहाँ इस टेबल में डिस्कस किया है आपके साथ। स्टिल अगर आपको कोई डाउट आता है देन यू पीपल आर मोस्ट वेलकम, आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। जल्दी से मूव करते हैं क्रिटिसिज्म के ऊपर। क्रिटिसिज्म में हमने जितनी भी एजम्पशंस ली हैं
अगर वो फेल हो जाती हैं तो ये मॉडल भी फेल हो जाएगा। तो वही सारे पॉइंट्स को हम यहाँ रिपीट करेंगे। सो कांस्टेंट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का होना, कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल का होना, नो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, नो कॉर्पोरेट टैक्सेस, अगर ये सारे हम देखें तो प्रैक्टिकल लाइफ में ये होते हैं। तो अगर इस मॉडल में ये कंसीडर नहीं किए तो वो इस मॉडल का क्रिटिसिज्म बन जाएगा। सिंपल आपको बताती हूँ, जितनी भी एजम्पशंस होंगी ना बाद में वो उस मॉडल की क्रिटिसिज्म बन जाएगी। डन। अब जल्दी से इस फोटो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एग्ज़ाम में जाने से पहले 2 मिनट इसको ज़रूर रीड करना और आपको ये थ्योरी जो है वो रिवाइज हो जाएगी। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। इफ़ लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कॉमर्स पॉइंट। थैंक यू एवरीवन।